हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे एपीएसयू रीवा बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर नंबर ये आपका 2 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है, तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के टॉपिक कौन से हैं, वो ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 साल से बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsinh, वहाँ की आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, एग्जामिनेशन 2026, न्यू कोर्स है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर नंबर आपका ये 2 है। 3 घंटे का वक्त मिला था, 3 आवर्स का वक्त आपको मिला था। 75 में अगर आप 27 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा, मिनिमम है ये। अब देखिए सेक्शन ए की बात करते हैं तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। 11 × 55 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 11 5s आर 55 स्कोर आप कर सकते हैं। देखिएगा, पहला सवाल है, शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक है, यदि हाँ तो कैसे? एजुकेशन एंड साइकोलॉजी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इफ यस देन हाउ? दूसरा सवाल है, बाल विकास से क्या तात्पर्य है? बाल विकास की कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। व्हाट इज मींट बाय द चाइल्ड डेवलपमेंट? राइट एनी 2 डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। तीसरा सवाल देखिए क्या है, अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चौथा सवाल, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सवाल नंबर 5, बाल्यावस्था में शैक्षिक विकास के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड? सवाल नंबर 6, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, इस कथन की व्याख्या करें। एडोलेसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ अ लाइफ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सवाल नंबर 7, किशोरावस्था के किसी 10 विकासात्मक कार्य लिखिए। राइट एनी 10 डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस। सवाल नंबर 8, मलिन बस्तियों में विकसित बालिकाएं सामान्य बालिकाओं से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट करें। एक्सप्लेन हाउ गर्ल्स ग्रोइंग अप इन स्लम्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल गर्ल्स। सवाल नंबर 9, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर थ्योरीज ऑफ अ पर्सनैलिटी। सवाल नंबर 10, फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक की व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में व्याख्या करें। एक्सप्लेन द फ्रॉयड साइको एनालिटिक थ्योरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सवाल नंबर 11, लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग जेंडर रोल्स। सवाल नंबर 12, समाजीकरण क्या है, यह किस प्रकार होता है? व्हाट इज सोशलाइजेशन, हाउ डज इट हैपन? सवाल नंबर 13, बालकों में शैक्षिक वातावरण का निर्माण कैसे किया जाता है, स्पष्ट करके बताएं। हाउ इज द एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएटेड इन चाइल्ड, एक्सप्लेन। सवाल नंबर 14, संघर्ष के कारण एवं परिणाम की विवेचना करें। डिस्कस द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। 2 सवाल का जवाब आपको देना है, 10 दूनी 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अवलोकन से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। सवाल नंबर 16, शैशवावस्था की विशेषताएं तथा शिक्षा के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन्फेंसी एंड द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अगला है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉल्बीज अटैचमेंट थ्योरी। बॉल्बी के लगाव सिद्धांत पर एक संक्षिप्त में लेख लिखें। सवाल नंबर 18, समाजीकरण में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता को समझाइए। तो ये था आपका सवाल 17 के बाद 18, और ये फाइनल क्वेश्चन पेपर था, यानी कि आखिरी सवाल था आपका। तो देखिए, ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर था एपीएसयू का। एपीएस रीवा के पिछले 5 साल के अगर आपको पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। पीडीएफ आपको सारे मिल जाएंगे। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड
कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।